अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका कल एक अहम मैच खेला जा रहा है और ये मैच साउथ अफ्रीका से ज्यादा कई गुना जो है वो पाकिस्तान के लिए अहम मैच है, क्योंकि कल का मैच जो है वो पाकिस्तान की फील्ड वर्ल्ड कप में डिसाइड कर देगा। अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है, अच्छे मार्जिन से जीतता है, तो फिर पाकिस्तान को अगले 3 मैचेस भी जीतने पड़ेंगे सेमीफाइनल की दौड़ में बाकी रहने के लिए। लेकिन 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 पाकिस्तान की टीम इतने ये घटिया लोग हैं, इतने ये खुद गर्ज लोग हैं। ये अभी तक जो बताया जा रहा था कि बाबर आजम रो रहे हैं, उनने अफगानिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हारने के बाद जो है वो रोना शुरू कर दिया है, टीम में बड़ी फूट पड़ गई है और फिर सारे खिलाड़ियों ने आपस में फैसला किया नहीं जी हम राजी हो जाते हैं और पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जितवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी फेक चीजें थी और उम्मीद की जा रही थी, सारी दुनिया इस चीज पर बात कर रही थी कि पाकिस्तान को जो बॉलिंग में मसला आ रहा है, पाकिस्तान के बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, तो हर बंदा शुएब अख्तर को लेके, वसीम अकरम को लेके, वकार यूनुस को लेके, पाकिस्तान के जितने भी जो है वो साबका खिलाड़ी हैं, सारे एक ही बात कर रहे थे कि बाबर आजम से कह रहे थे खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अब भी अपनी अना, अपनी जिद और अपनी जो है वो दोस्तियां यारियां छोड़ दो। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के जो है वो बाहर निकलने के दहाने पर बिल्कुल खड़ा है। अब तो अपनी दोस्तियां छोड़ दो, अब तो जो है वो खुद गर्जियां छोड़ लो, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दे लो। आप जो है वो आपकी इंपॉर्टेंस इसी से है कि पाकिस्तान जीतेगा तो आपकी इंपॉर्टेंस, अगर पाकिस्तान नहीं जीतेगा, अगर पाकिस्तान इसी तरह हारता रहेगा तो फिर आपकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप जो खुद को चैंपियन समझते हो, आपकी कोई किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इन सारी चीजों के बाद हम उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह खबरें आ रही थी जी खिलाड़ी बड़े रो रहे हैं, वो बाबर आजम बड़ा रो रहे हैं और खिलाड़ियों के आपस में लड़ाइयां हुई हैं, उन्होंने बाबर आजम को कहा कि आप कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे और आप जो है वो डिजर्विंग बंदों को नहीं खिला रहे। और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मैच में देखा गया जब जो है वो मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी और शादाब खान जो है वो खिलाड़ियों को समझाने के जब हारिस रऊफ को छक्के पाड़ रहे थे तो बाबर आजम पास आए और उनने मोहम्मद रिजवान को कह दिया और शहीन शाह अफरीदी को कह दिया कि आप होते कौन हो इनको बताने वाले, मैं कप्तान हूं, मैं इनको बताऊंगा कि आपने क्या करना। और बाबर आजम वैसे तो खुद तो सोए रहते हैं, लेकिन वो कोई और जो है वो अच्छा मशवरा दे जो कि एज ए सीनियर आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये पूरी दुनिया में होता है कि जो टीम के सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो कप्तान से भी बात करते हैं, खिलाड़ियों से भी बात करते हैं कि आप यहां पे गलती कर रहे हो, आप यहां पे गलती कर रहे हो। ये चीज इस तरह बेटरमेंट इसमें लाई जा सकती है। ऊपर से माशाल्लाह बाबर आजम ने जो है वो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो फील्डिंग के टाइम वो फिजिकली तो मौजूद होते हैं, जिसका मतलब यही था। और वैसे जो है वो उनका माइंड कहीं और चल रहा होता है, किसी दूसरी चीजों में चल रहा होता है। तो इस चीज पर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो काफी नाराज हुए हैं। शहीन शाह अफरीदी ने इस चीज पर बाबर आजम को आड़े हाथों लिया है, मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम को आड़े हाथों लिया कि आपने क्या सोच समझ के ये बात की, आपको ये चीजें जो है वो क्या जो करनी चाहिए थी, क्या आपको ये डिजर्व करते हैं कि आप ये इस तरह की जो है वो बातें करें। इससे टीम का मोराल जो है वो और डाउन हो जाएगा, इससे खिलाड़ी जो है वो और ज्यादा मुतनफर हो जाएंगे। और आप हमारी तो बदखुइयां कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी ये करते हैं, फलाना ये करता है, ढिमकाना ये करता है। आप अपनी कप्तानी देखें, आप कौन सी कप्तानी कर रहे हैं, आप खुद गर्जाना क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जो है वो अपने रन बना लेते हैं, आपको फिक्र नहीं होती पाकिस्तान जीता है तो जीता, नहीं तो पाकिस्तान जो है वो अड़क जाए खड्डे में, आपको उस चीज से कोई गर्ज नहीं होता। तो आप दूसरों को एलिगेशन देने पे, दूसरों को इल्जाम देने से पहले जो है वो अपने आप पर भी देखें। और दूसरा, जब का शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का जो है वो नाम फ्लोट होने लग गया कि मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं, तो बाबर आजम उनको अपना दुश्मन समझने लग गए हैं। बाबर आजम तो पूरी टीम को जो है वो अपना दुश्मन समझते हैं, सिवाय एक आधा प्लेयर जो है वो उनको समझते हैं कि ये मेरा खिलाफ नहीं है, ये मेरे जो है वो खिलाफ कोई जो है वो मंसूबा नहीं बना सकता और ये मुझे जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके अलावा वो सारी टीम को अपने खिलाफ समझते हैं। तो पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से हारा तो जिस तरह की खबरें आ रही थी वो अब ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया, वी आर बिहाइंड बाबर आजम। तो ये इस तरह के जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये पेड प्रमोशन करते हैं, इनको जो है वो मैनेजर लगे होते हैं इनके साथ, खिलाड़ियों के जो है वो मैनेजर काम कर रहे होते हैं कि आप इस तरह के सोशल मीडिया
पे ट्रेंड चलवाओ और हम किस बात पे बाबर आजम को सपोर्ट करें, आप ये बताएं। बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करें, डिजर्विंग बंदों को खिलाएं, आप लड़कर हारो तो हम बाबर आजम को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप अपनी जिद हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे, जब आप कप्तानी में बिल्कुल खिलाफ फैसले करोगे, जब आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने कौन से बॉलर को किस टाइम जो है वो बॉलिंग के लिए लाना है, मैंने कौन से बैट्समैन को खिलाना है, मैंने कौन से डिजर्विंग बंदे को खिलाना है, और सारी दुनिया जो है वो जब पीट पीट के मर गई है कि इब्रार अहमद को ले जाओ, इमाद वसीम को ले जाओ, चले इमाद वसीम तो अभी बाहर है, आप अबरार अहमद को जो है वो खिला लो, आप जो है वो जमान खान को खिला लो, लेकिन बाबर आजम के जो है वो सर पे एक भी जूं नहीं रेंग रही, और वो जो है वो यही समझते हैं कि मैं ही अकले कुल हूं, और वो अब भी इसी चीज का राग लाप रहे हैं कि मैंने जो है वो अबरार अहमद को नहीं खिलाना, मैंने जमान खान को नहीं खिलाना, और यही खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करके देंगे, यही मेरी टीम है, यही मेरे खिलाड़ी हैं, यही मुझे जो है वो परफॉर्म करके देंगे, यही मुझे जितवाएंगे। तो उन खिलाड़ियों ने जितना उनके दिलों में पानी था, उनने एशिया कप में भी आपको दिखा दिया, उनने वर्ल्ड कप में भी आपको दिखा दिया है। अब भी अगर आपको शर्म नहीं आती, और मैं बात कर रहा था कि इन घटिया लोगों को जो है वो शर्म आनी भी नहीं है। पाकिस्तान का नुकसान होता है, हो जाए, सारी दुनिया पीट के मरती है, मर जाए। बाबर आजम को बस इसी चीज का कि भाईजान मैं कप्तान हूं, मैंने अपनी मर्जी करनी है, मैंने अपने दोस्तों को प्रमोट करना है, मैंने जो है वो अपने दोस्तों को टीम से बाहर नहीं निकलने देना। पाकिस्तान उससे हारता है, हारे नहीं हारता, जीतता तो फिर भी जीते। मैंने अपनी खुद गर्जाना क्रिकेट खेलनी है, मैंने अपने जो है वो 50-60 रन बना के रखने ताकि मैं टीम में बरकरार रह सकूं। तो बाबर आजम की ये खुद गर्जाना क्रिकेट जो है वो खुद गर्जाना जो सोच है, ये पाकिस्तान को जो है वो काफी तकलीफ दे रही है। और जो सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के जो है वो मैच के बाद जिस तरह बातें आ रही थी कि बाबर आजम बड़ा रो रहे थे, बड़े प्रेशर में थे और सारे खिलाड़ी भी रो रहे थे, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अब बाबर आजम की आंखें खुल जाएंगी और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई अलग से जो है वो स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, वो अलग से जो है वो खिलाड़ियों को लेकर आएंगे, वो डिजर्विंग बंदों को खिलाएंगे और रेलू कट्टों को बाहर निकाल के जमान खान को जो है वो लाया जाएगा और अबरार अहमद को जो है वो मेन स्क्वाड में लाया जाएगा, क्योंकि स्पिन अटैक भी जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, तो यही चीज जो है वो बाबर आजम कर रहे हैं और वो अब भी अपनी जिद पर कायम है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान हारता तो हार जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने दोस्तों पर जो है वो कोई आर नहीं आने देनी, मैंने अपने दोस्तों को बाहर नहीं निकालना और मैं इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जो है वो खेलूंगा। सो मैं शायकीन से कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप जो है वो आप पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका वाले मैच में जो है वो ज्यादा उम्मीदें ना रखिएगा। वो करिश्मे का किसी का वो मेरिकल्स का जो है वो आप इंतजार कीजिए, कोई मौजा हो जाए, कोई गैबी मदद हो जाए तो वो अलग सी बात है। लेकिन वो शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था ना कि मौजे भी उनके साथ होते हैं जो दलेर लोग होते हैं, जो मौजा होने के डिजर्व करते हैं। तो जब ये बंदों की नीयत ही ठीक नहीं है, इनकी इतनी बड़ी हार मिलने के बाद भी जब सारी दुनिया कह रही थी कि अब बाबर आजम को होश आ जाएगी, अब ये डिजर्विंग बंदों को खिलाएगा, तो तब भी जो है वो बाबर आजम ने अबरार अहमद को खिलाने से इनकार कर दिया है। बाबर आजम ने जो है वो जमान खान को खिलाने से इनकार कर दिया है और मिसबाह हक जो कि बड़े चहीते थे बाबर आजम के और बाबर आजम के वो चहीते थे, उनने भी अब कह दिया कि मैं जो है वो हम टीम में मैं और हफीज और जो साबका कह रहा हूं, मैं और हफीज जो है वो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस करना चाहते थे, लेकिन बाबर आजम नहीं थे माने। और जकाशा भी 2-3 बार कह चुके हैं कि हमने टीम में चेंजेस की बात की थी, लेकिन बाबर आजम ने जो है वो टीम में चेंजेस करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो अब हर बंदा हाथ पीछे से हटा रहा है, लेकिन अबरार अहमद को फिलहाल भी नहीं खिलाया जा रहा और आपको वही टीम खेलती हुई दिखाई देगी। एक चेंज हो सकती है, वो फहर जमान जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं और जो है वो पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग, क्योंकि फहर जमान जो है वो फिट हो गए तो वो आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज जिस तरह की साउथ अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान की बैटिंग वैसे इतना खास परफॉर्म नहीं कर रही और पाकिस्तान की बॉलिंग की तो माशाल्लाह वो अल्लाह के फजलो करम से इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग कर रहे हैं। वो चाहे अब जो भी वजूहात है उनकी, वो क्यों बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, जानबूझ कर कर रहे हैं या उनसे वाकई बुरी बॉलिंग हो रही है या वो अच्छी जगह पे वो जो है वो लेंथ को हिट नहीं कर पा रहे, वो तो अल्लाह ही जानता है, उनकी नीयतों को भी अल्लाह जानता है। लेकिन जिस
जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग की परफॉर्मेंस चल रही है, साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी इबरतनाक जो है वो शिकस्त आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान की टीम कल पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का जो इख्तिताम हो जाएगा, कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के हाथों इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को मिलेगी। और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रास्ता साफ हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह अपने बाकी मैचेस जो है वो खाना पूरी करेंगे और पाकिस्तान अपने बाकी मैचेस खेल के पाकिस्तान आ जाएगा। सो पाकिस्तान टीम से इतनी उम्मीदें ना रखिए, इनकी जब तक नीयत नहीं ना सही होती, जब तक ये डिजर्विंग बंदों को खिलाएंगे नहीं, तो पाकिस्तान की टीम का यही हाल रहेगा। और यही कामरान अकमल ने भी कहा था कि जो है वो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम अगले सारे मैच हार जाए ताकि ये सारे जो रेलू कट्टे हैं ना ये सही से एक्सपोज हो जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी भी वजह से अगर जीत गया अगले 4 मैचेस तो फिर बाबर आजम के साथ ही पाकिस्तान टीम कंटिन्यू करेगी, फिर इन्हीं सारे खिलाड़ियों को खिलाया जाएगा, इसी मैनेजमेंट को जो है वो आगे चलाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये बुरी परफॉर्मेंस दिखाएं, पाकिस्तान सारे मैचेस हारे ताकि ये सारे रेलू कट्टे जो है वो एक्सपोज हो और ये खुद जो चैंपियन बन के बैठे हुए हैं इनका ये खुमार खत्म हो और पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट में बेहतरी आ सके और डिजर्विंग बंदों को खिलाया जा सके। और अब जो है वो कल के मैच में प्लेइंग 11 वही होगी, फहर जमान होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान जो है वो में भी खेलते हुए, या मोहम्मद नवाज को मेरे ख्याल से खिलाया जाएगा, या ये भी नहीं पता कि उसामा मीर को ये बाहर बैठा दें, शादाब खान और मोहम्मद नवाज को खिला लें। शहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलिंग में तो आपके पास जो है वो चांस ही नहीं आओ। शहीन शाह अफरीदी, हसन अली और जो हारिस रऊफ है वो ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो बड़ी डिस्कस्टिंग जो है वो खबरें निकल कर सामने आ गई हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दोस्ती भी जो टूट गई है और जब से जो है वो बाबर आजम समझ रहे हैं कि रिजवान कप्तान बनने के जो है वो उसका नाम आ रहा है, तो बाबर आजम उसको भी अपना दुश्मन समझने लग गए हैं। कुछ फील्ड में भी इस तरह की हरकतें करते हैं कि मैं कप्तान हूं, आप खिलाड़ियों को समझाने वाले कौन होते हो। तो ये चीजें भी जो है वो हर्ट कर रही है। दूसरा जिस तरह के बाबर आजम जो है वो बयानात दे रहे हैं और सारे खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम के साथ उनकी जो है वो लग नहीं रही। और मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो कल ज्यादा एक्सपोज होगा और इंशाल्लाह इनको एक दफा पाकिस्तान आने दें। इसके बाद कप्तान भी चेंज होगा, कोचेस भी चेंज होंगे और मिकी आर्थर जो है वो फुल टाइम पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको फारिग किया जाएगा। और ये जो रेलू कट्टे सारी टीम में भरे हुए इन सबको निकाल कर डिजर्विंग बंदों को जो है वो खिलाया जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।